हम लोग प्लांट पैथोलॉजी चैप्टर के विषय में डिस्कस करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब है कि जो पौधों में रोग लगते हैं उन रोग के विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। एक चैप्टर है डिग्री लेवल पर 5-6 डिजीजेस पढ़नी है। उसमें पहला डिजीज है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर साइट्रस कैंकर ये नींबू के पौधे पर उत्पन्न होने वाली बीमारी है और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। पहले हम लोग जान लें कि प्लांट पैथोलॉजी होता क्या। प्लांट पैथोलॉजी का साफ मतलब है कि पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। अब हम लोग देखें कि आखिर बीमारी जो रोग है, बीमारी किसको कहते हैं। तो बहुत पहले एंशिएंट टाइम्स में बीमारी की परिभाषा थी कि ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तब से लेके अब तक बहुत सारे डिफिनीशंस दिए गए जीव विज्ञानियों के द्वारा। उसमें एक डिफिनीशन जो लेटेस्ट है वो है माल न्यूट्रिशन ऑफ ए लिविंग बीइंग इज डिजीज। माल न्यूट्रिशन काउजेज डिजीज। मालन्यूट्रिशन इज डिजीज। अब हम लोग देखेंगे कि जो बीमारी होती है वो होती किससे है, क्या उसके कारण है। उस कारण में हम लोग देखेंगे कि कुछ तो बायोटिक जैविक कारण है, जीवित पार्टिकल्स हैं जिनके इन्फेक्शन के बाद बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पौधों में भी और जंतुओं में भी, आदमी में स्वयं अनेक प्रकार की बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होती हैं। और कुछ बीमारियां होती हैं जो जीवित से नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के डिसबैलेंस के कारण होता है। जैसे एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन में अगर आप सांस लेंगे तो कंटिन्यूअस 3 महीना सांस लेने के बाद आपका डेथ सुनिश्चित। बीमारियों के कारण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया इन्वायरमेंटल, जैसे धूप है, एयर है, एयर पोल्यूशन है, या बहुत शार्प बहुत इंटेंस लाइट वाला धूप है जिसमें आप चल रहे हैं नेकेड, उससे स्किन कैंसर हो जाएगा और चेहरा तो सन बर्न से काला हो जाएगा। इसलिए धूप में नेकेड नहीं चलना चाहिए। छाता ले लो, टोपी ले लो, उससे ढके रहो। और इन्वायरमेंटल में क्या कारण हो सकता है, वाटर। अगर आप गंदा पानी पिएंगे तो हर साल 7 लाख लोग भारत में गंदा पानी पीने से उत्पन्न रोगों के कारण मरते हैं। कुछ तो एयर पोल्यूशन, गंदी हवा में सांस लेने से मरे, कुछ गंदे जल के प्रयोग से मरे, और कुछ गंदी मिट्टी के कारण श्वास में जब डस्ट गया उससे मरे, या इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आजकल उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उसके फलस्वरूप मिट्टी जो खेत की है, फार्म की, वो भी दूषित हो चुकी है। उसमें जो अन्न पैदा हो रहे हैं, जो गेहूं, चावल, साग सब्जी, फल जो हम लोग खा रहे हैं, उस सब के सब पॉल्यूटेड हो जा रहे हैं। उससे बीमारियां हो रही हैं। सॉइल से बीमारी हो रही है, गंदे सॉइल से, गंदे वाटर से, गंदे एयर से, गाड़ियों के चलने से, फैक्ट्री से धुआं निकलने से जो वायु प्रदूषण हो रहा है,
ये भी एक कारण है। तो दो प्रकार के कारण है रोग के, फैक्टर्स दो प्रकार के, एक लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग में हो गया जैसे फंगल स्पोर्स हैं, फंगल स्पोर्स हैं वो अगर श्वास में चले जाएंगे, जैसे बायोस्पोरा है, हेलमिंथोस्पोरियम है, या म्यूकर है जिससे आप ब्रेड उरेड अचार फल देखते हैं कि काला काला वो हो जाता है, स्पोर्स उसके होते हैं और उसको रॉट कर देते हैं, उस फल को, उस सब्जी को, उसको वो रॉट कर देते हैं, ब्रेड को, वो खाने लायक नहीं रहता। तो मतलब ये है कि लिविंग में फंजाई सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने वाले फैक्टर लिविंग फैक्टर। उसके बाद नंबर आता है बैक्टीरिया का। कुछ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे लेप्रोसी है जिसमें हाथ पैर सड़ जाता है, बैक्टीरियम लेप्राई अगर श्वास से चला गया, या कहीं कटा फटा घाव है अगर आपने उसको ठीक से बैंडेज करके ढका हुआ नहीं है तो वो बैक्टीरिया इन कर जाएगा आप में और आप में लेप्रोसी कर देगा, जिसमें कि डिग्रेडेशन ऑफ पार्ट्स, फिंगर्स, लिप्स और बॉडी में टेक प्लेस। तो वैसी स्थिति में बैक्टीरिया रोगाणु जीवित फैक्टर है। उसके बाद वायरस, बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस से लंग्स इन्फेक्टेड हो जाएगा और टीबी की बीमारी आप लोगों ने सुना, वो टीबी उत्पन्न कर देगा। दो प्रकार के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स causing diseases in plants and animals। ये दो प्रकार फैक्टर्स causing diseases in plants and animals are, पहला लिविंग फैक्टर्स और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर। अब हम लोग जान गए कि ये दो ही कारण हैं जिनके अफेक्ट से डिजीज उत्पन्न होता, और जितने प्रकार के जीवाणु या वातावरण के प्रभाव से जो बीमारियां होंगी वो भिन्न भिन्न प्रकार की होंगी। जैसे हमने कहा अभी कि फंजाई से स्ट्रेप्टोमाइसिस वगैरह है, श्वास में चला जाएगा, या कार्बोलेरिया है, बायोस्पोरिया है, हेलमिंथोस्पोरियम है, ये सब फंगल स्पोर्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप में ही दिखलाई पड़ते हैं, ऐसे नेकेड ऐसे दिखलाई नहीं पड़ते, वो मेरे श्वास में आते जाते रहते। हे फीवर, ईचिंग, खुजली और फीवर डाउन हो जाएगा, पड़ जाएगा बेड पर अगर वो फंगल स्पोर्स इनहेल कर लिया आदमी तब। और दूसरा है लिविंग फैक्टर, उसमें मेजर रोल है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर्टिकुलर बीमारी उत्पन्न करते हैं, डिजीज होता है। जैसे बैक्टीरियम लेप्राई, ये लेप्रोसी सड़ निकलने वाला जो आप लोग देखे होंगे, बेगर्स रहते हैं जिनका सड़ गल जाता है, और दूसरा वो लेप्रोसी हो जाता है, और दूसरा कि लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है, उसको कहते हैं बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, बैसिलस लेप्राई बैक्टीरियम या बैसिलस ट्यूबरकुलाई। टीबी को लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है, आदमी मर जाता है अगर ठीक से इलाज ना हो तो ये डिजीज के कारण है लिविंग। और वायरस, जल्दी में आपने देखा कोविड-19 वायरस है जिससे कोरोना हुआ, कितने लोग मर गए, कितने का लंग्स सीज कर गया, कितने की ब्रीदिंग सीज कर गई, और हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर से लोग मर गए। ये स्थिति है जीवाणुओं की, रोग उत्पन्न करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और
फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस के बाद कुछ वेक्टर्स होते हैं, कुछ निमेटोड्स होते हैं जो जमीन में सॉइल में रहते हैं, उनसे डिजीजेज उत्पन्न होती हैं। और कुछ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनाइजम से एक पार्टिकल है खाली आरएनए का, वायरस के इक्विवेलेंट या थोड़ा छोटा ही पड़ेगा, माइकोप्लाज्मा नाम है, उससे विचेज ब्रूम वगैरह सैंडलवुड में या इसमें लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैगन के पौधे में अगर इन्फेक्शन उसका हो जाएगा तो पत्तियां छोटी हो जाएंगी, रिड्यूस्ड साइज रिड्यूस हो जाएगा और उनकी यील्डिंग खत्म हो जाएगी, ज़्यादा बैगन फड़ेगा नहीं। ये सब कारण है फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड्स और ये जो हो गए आपके वेक्टर्स भी बहुत सी मक्खियाँ हैं जो वायरस या बैक्टीरिया के कैरियर का काम करती हैं और जिस पौधे पर स्पेसिफिक पर बैठेंगी, अगर स्पेसिफिक उस बैक्टीरिया वायरस का वो होस्ट मिल गया तो वहाँ डिजीज उत्पन्न कर देगा ईजिली। ये लिविंग फैक्टर्स हो गए। लिविंग फैक्टर्स में हम लोग हैं मैन, एनिमल्स, बहुत सारे हम लोग जाके दंतों तोड़ लेते हैं, पेड़ काट लेते हैं, उसका बाद बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं, तो हम लोग भी एक फैक्टर हैं डिजीज, पौधों में डिजीज उत्पन्न करने का। और कुछ एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, जो वो शरीर रगड़ते रहते हैं और डैमेज कर देते हैं पौधों में, डिजीज उत्पन्न हो जाता है, रोग कारक होते हैं। इन्वायरमेंटल में हम लोग जानते हैं कि हवा, पानी, मिट्टी, ये तीन, सनलाइट, ये चार का इफेक्ट होता है। जैसे गंदी हवा है, पोल्यूटेड, उसमें जाएंगे तो बीमारी होगी, लंग्स खास करके लंग्स की बीमारी गंदे हवा में। दूसरा जो है पानी, गंदा पानी रहेगा, कोलरा हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी, आदमी मर जाएगा अगर इलाज ना हो। और तीसरी है सॉइल, अगर मिट्टी साफ नहीं है तो उसमें जो भी उपजेगा वो कॉन्टेमिनेटेड होगा और वो जो खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। वैसे फल खाने से बीमार आदमी हो जाएगा, सब्जियां खाने से। इसीलिए बाजार से जब सब्जी फल हम लोग लाते हैं तो अगर गर्म पानी हो संभव तो थोड़ा सा 20 डिग्री पर गर्म करके उसको 15-20 मिनट के लिए तो कम से कम छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर वॉश किया जाए ठंडे पानी से, तब खाया जाए, यूज़ किया जाए। ले आते हैं बाजार से, काट के धो के खा लेते हैं, वो भी गलत चीज़ है, उससे भी बीमारियां होंगी। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड उस पर डाले हुए रहता है, कम से कम उसको 20 दिन तक, 15 दिन तक छूना नहीं चाहिए। वो जल्दी में अपने पैसा कमाने के चलते तोड़ के ले आके बेच दिया, आपको तो पता नहीं है कि आपने पेस्टिसाइड वाला लिया कि नहीं, और वैसी स्थिति में आप बीमार हो जाते हैं सर्दी में। तो ये चीज़ है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है और ये लिविंग फैक्टर्स, बीमारी उत्पन्न करने। अब जो बीमारी उत्पन्न करता है उसको कहते हैं, जो बीमारी उत्पन्न करता है बैक्टीरिया, वायरस या जीवाणु, उसको कहते हैं पैथोजन। पैथोजन जैसे फंगल स्पोर्स हुए, फंगल स्पोर्स है, या फिर बैक्टीरिया हुआ, ये सब लिविंग फैक्टर्स हैं। ये सब लिविंग काउजल ऑर्गेनाइजम, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनाइजम्स हैं। बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड्स जो जमीन में रहते हैं, अर्थवर्म टाइप के निमेटोड्स, एफिड्स, कुछ मक्खियाँ होती हैं जो बैक्टीरिया वायरस को कैरी करती हैं और डिजीज को डिसेमिनेट करने में, प्रोपगेट करने में हेल्पिंग होती है, सहायक होती है। निमेटोड्स हो गए। माइकोप्लाज्मा भी है, ये भी प्लांट में, सैंडल में, बैगन के पौधे में माइकोप्लाज्मा उत्पन्न करता है। ये भी सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा, 2-4-5 माइक्रोन का इसका साइज है, डायमीटर बॉडी का, कुछ नहीं, आरएनए का एक पार्टिकल है। समस्या यही है कि ये चला जाता है जिसमें होस्ट के अंदर, उसको मार डालता है। ये धीरे धीरे उसको स्टंटेड ग्रोथ कर देता है, ग्रोथ ही को चेक कर देगा उस पौधे को, लास्ट में वो
डेथ हो जाता है उसको। ये सब लिविंग पैथोजेंस है, लिविंग पैथोजेंस, फंगल स्पोर्स, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड्स, एफिड्स, माइकोप्लाज्मा है ये, एटसेट्रा। अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल में वाट एयर, ये नॉन लिविंग पैथोजेंस एयर, वाटर, सन, लाइट है, उसके बाद रेनिंग बारिश में अगर आप निकलते हैं तो किसी आदमी को फीवर हो जाता है, टॉन्सिल हो जाता है, कफ हो जाता है रेनिंग से, बारिश में, इसलिए छाता लेके निकला जाता है। नहीं निकलिएगा तो जिसको एलर्जी होगी वो तो बीमार हो जाए। बहुत से लोगों को होता होगा, नहीं होता होगा, लेकिन उसका इफेक्ट तो होता ही है। रेनिंग, ये सब है एयर, वाटर, सनलाइट। सनलाइट बहुत इंटेंस सनलाइट होगा, दोपहर में 12 बजे आप निकल जाइए, आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपकी ब्रीदिंग चेक कर सकती है, फीवर बहुत हाई हो सकता है और आपका डेथ हो सकता है। इतना खराब चीज़ है सनलाइट। इसीलिए सनलाइट में चला जाता है तो कहा जाता है कि माथे पर एक ढक लीजिए, टोपी रख कैप ले लीजिए, या कुछ तौलिया से लपेट लीजिए, या छाता ले लीजिए, जिससे कि सनबर्न, चेहरा कुछ समूचे काला हो जाएगा। अगर धूप में बहुत तेज धूप में अगर निकला जाएगा ओपन फेस से तो फेस काला हो जाएगा, उसको सनबर्न कहते हैं। स्किन कैंसर हो सकता है, जहाँ जहाँ ओपन है बॉडी का, अगर सनलाइट इंटेंस पड़ा तो स्किन कैंसर हो जाएगा। ये भी एक फैक्टर है डिजीज का, नॉन लिविंग फैक्टर। वाटर, आप जान ही रहे हैं, पोल्यूटेड वाटर से हर साल लाखों लोग मर रहे हैं यूज करने से। एयर, पोल्यूटेड एयर से भी मर रहे हैं लाखों। यानी सब मरने का उपाय है, ये सब जितना है, कुछ लिविंग उपाय मरने का, कुछ नॉन लिविंग उपाय मरने का, ये सब जिंदा रखने का एक भी उपाय इसमें पैथोजन है। और ये पैथोजन जो फंगल स्पोर्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जिस भी प्लांट और एनिमल के ऊपर ये जाके इन्वेट करेगा, उस प्लांट और एनिमल को ये बीमार कर देगा, उसको डिजीज कर देगा। करता क्या है कि ये सब जो पैथोजेंस हैं ये जा करके और उसके सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और उसके सेल में जो स्टोर्ड फूड है, जो एनर्जी का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जो भी सेल के अंदर आपका स्टोर्ड है खाने पीने के बाद, उसको ये लोग एब्जॉर्ब करने लगते हैं और आपका सेल ब्रेक करता है। अंत में एक सेल, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार आगे बढ़ते जाता है और पूरे बॉडी के ऑर्गन को डैमेज कर देता है। फिर स्थिति संभाले नहीं संभलती, आदमी की बीमारी ठीक नहीं होती, बरसों वो सफ़र करता है। और जिस पर पड़ते हैं ये, जिस पर रोग, प्लांट, एनिमल पर जिस पर ये जाके इन्वेट करते हैं, आक्रमण करते हैं, उस चीज़ को होस्ट कहते हैं। बैक्टीरिया क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया गेस्ट। और प्लांट या एनिमल जिस पर ये गिरा, जहां ये इन्वेट किया, एनिमल जिसके ऊपर ये बैक्टीरियम गेस्ट बन के चले गए, उस एनिमल या प्लांट को कहा जाता है होस्ट। ये होस्ट सेल को, अंत में टिश्यू को, अंत में इंटायर ऑर्गन को ये डैमेज कर देते हैं। ये काउजल ऑर्गेनिज्म या इनको जो पैथोजेंस, जो रोग कारक है, पैथोजेंस। अब हम लोग, ये स्थिति है, अब हम लोग को थोड़ा डिजीज के, हम लोगों ने जाना कि डिजीज क्या होती है। डिजीज इज द माल न्यूट्रिशन, रिजल्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। द सिचुएशन काउज्ड बाय माल न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डिजीज। अगर बैलेंस्ड खाना पीना नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन की आपूर्ति नहीं हुई भोजन के थ्रू आदमी को या जानवर को या पौधे को, तो वो बीमार हो जाएगा। और उसको कहते हैं डिजीज। का है कि माल न्यूट्रिशन हो गया, बीमार हो गया। उसका देखिएगा कि जिस बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है,
वेट के अनुसार उसका ग्रोथ नहीं होता है, वो स्टंटेड रहेगा, एनेमिक रहेगा, दुबला पतला लगेगा। और जिस बच्चे को प्रॉपर मिल रहा है उस बच्चे में देखिए हेल्दी रहेगा, हेल्थ एंड हार्टी रहेगा, हैप्पी रहेगा, ये चीज़ है। तो ये जब पैथोजन चले जाते हैं तो पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेल के अंदर जाके एब्जॉर्ब करते रहते हैं, क्योंकि वो तो अपना से खाना बनाता नहीं, वो तो आपके ऊपर गया, आपसे लिया, उसके ऊपर गया, उसके बॉडी से ले लिया, प्लांट के गया, प्लांट के एनिमल के गया, एनिमल के ऊपर से वो पैथोजन लेते रहते हैं और इसके चलते होस्ट जो है वो डैमेज होता है, बीमार हो जाता है, लास्ट में मर जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है, एक डिजीज है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर साइट्रस कैंकर। इस साइट्रस कैंकर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी बीमारी का पैथोजन क्या है, किस कारण से वो बीमारी हुआ, उसको पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो साइट्रस पैथोजन, साइट्रस कैंकर में पैथोजन में रोग उत्पन्न करने वाला जो कारक है, फैक्टर है, वो क्या है? ये है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास। दिस डिजीज साइट्रस कैंकर is caused by Xanthomonas citri, C-I-T-R-I, citri। Xanthomonas बैक्टीरियम है, citri है, ये रॉड शेपेड होता है और मोनोट्राइकस होता है। रॉड शेपेड बैक्टीरियम होता है Xanthomonas और मोनोट्राइकस एक ही फ्लैजिला होते हैं, इसमें एक ही सिलिया होती है, एक ही लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। फ्लैजिला या सिलिया जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है, वो चलने में हेल्प करता है किसी भी एनिमल या एनिमल लिविंग पार्टिकुलेट को, पार्टिकल को। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये लोग में या छोटे जो प्लांट हैं एल्गी के, थेरोफाइटा के, क्लेमाइडोमोनास वगैरह, या जितने भी हैं गैमीट्स जितने भी हैं, उनमें फ्लैजिला होती है और उसी फ्लैजिला के मूवमेंट से वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, उनमें ट्रांसफर ऑफ प्लेस होता है। तो साइट्रस कैंकर जो नींबू के पौधे के ऊपर, लेमन प्लांट जो है उसके ऊपर एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम है साइट्रस कैंकर। वो होता है ज़ैंथोमोनास साइट्राई बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम कहिए, बैक्टीरियम से ज़ैंथोम। अब ये जब होता है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये ज़ैंथोमोनास साइट्राई से ही उत्पन्न ये बीमारी है और इसको साइट्रस कैंकर ही आइडेंटिफाई किया जाए? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं सिम्टम। तो जब भी कोई डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, आपको बीमारी होती है, तो सबसे पहले वो यही रीड करता है कि वायरल डिजीज है, कि बैक्टीरियल है, कि फंगल है, कि ये इन्वायरमेंटल है। वो रीड कर, जैसे आपको लहर लग गया, हीट स्ट्रोक हो गया, अब वहाँ बैक्टीरिया फंजाई नहीं है, अब वहाँ हीट को कम करने के लिए आपको सलाइन चढ़ाएगा, आपको ठंडा में रखेगा, 6-8 दिन फल का रस पिलाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। कुछ नहीं हुआ तो जहाँ वही रह जाएंगे। यही बात है डिजीज में, यही है कंट्रोल करने की बात। तो जो सिम्टम हम लोग देखते हैं साइट्रस कैंकर में, वो ये होता है कि नींबू का पत्ता, याद देखिए, नींबू का पत्ता है, लेमन लीफ है, इसमें मिड लीफ है, ये पेटियोल है, ये ब्रांच से जुड़ा हुआ है, ये मार्जिन है, ये नींबू का लेमन लीफ है। अब इस लेमन लीफ के ऊपर सबसे पहले जब वातावरण में उड़ते हुए, आखिर ज़ैंथोमोनास साइट्राई जो बैक्टीरियम है वो यहाँ तक पहुँचता कैसे है? हाउ डज इट कम हियर? तो हम लोग देखते हैं कि वो माइग्रेट करता है बाई एयर, हवा से, बाई एनिमल्स, बाई एफिड्स, मक्खियों से, जानवरों से, इसमें किसी प्रकार सट के कपड़े पर, हम लोग जो मैन हैं हम लोग भी उसके कैरियर हो सकते हैं। ज़ैंथोमोनास साइट्राई के वातावरण में, हवा में इसे उड़ते रहते हैं। मेरा पीएचडी उसी पर है कि जो हवा में जीवाणु हैं वो कौन कौन है, वो कैसे उनका साइज है, इसका मैंने देखा है। तो वो उड़ते रहते हैं और उड़ते रहते हैं तो
वो कपड़े में आपको एडहेयर कर देंगे आपके बॉडी में, आप धोए पीछे और या जहाँ से आप माइग्रेट किए मूव किए वहाँ तक वो आपके साथ रहते हैं और उनसे ये लेमन ग्रास के ऊपर हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, ये गैस के थ्रू आ जाते हैं। और पत्तियों में हम लोग जानते हैं कि एक ओपनिंग होती है मार्जिन पर, लीफ मार्जिन पर, उस ओपनिंग का नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा। इस ओपनिंग के थ्रू, इस ओपनिंग का क्या काम, स्टोमेटा का क्या काम है, गैसियस एक्सचेंज। जब पौधा सांस लेता है तो ऑक्सीजन इन करता है, CO2 बाहर करता है, और जब फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या होता है कि CO2 लेता है, CO2 प्लस वाटर और क्या, सनलाइट जब क्लोरोफिल पर पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो इसी स्टोमेटा का फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज और इनटेक ऑफ वाटर थ्रू एयर वेपर। वातावरण में जो पानी की महीन बूंदे हैं उनको वेपर कहते हैं, एयर वेपर, और वेपर के रूप में जो वाटर है उनको ये इन करने देता है पत्तियां। तो इन पत्तियों से वो बैक्टीरिया भी जेंथोमेनास इन कर जाते हैं। यह दूसरा तरीका है कि स्टेम में जो ओपनिंग होती है, इस स्टेम के ओपनिंग को कहते हैं लेंटिसेल। ये भी ओपनिंग होती है, ये भी पोर होता है, लेंटिसेल। यहाँ से भी घुस सकते हैं बैक्टीरिया, या कहीं वुंड हो, किसी ने दांतों तोड़ लिया, किसी ने ऐसे ही काट दिया, किसी ने तोड़ लिया, वुंड हो गया, डैमेज हो गया। अब यहाँ से भी इन कर सकते हैं बैक्टीरिया, यहाँ लेंटिसेल से इन कर सकते हैं, स्टोमेटा से बैक्टीरिया इन कर सकते हैं। कि ये 3-4 तरीके हैं जहाँ से बैक्टीरिया इन कर देंगे। अब जब इन कर जाते हैं लेमन के प्लांट के ऊपर तो सबसे पहले इन्फेक्शन पत्ती में होता तो पूरे प्लांट में, पूरा स्टेम इन्फेक्टेड हो सकता है, पूरा ब्रांच हो सकता है, लेकिन स्टार्ट वो करेगा यहीं से, क्योंकि फर्स्ट एंट्री बैक्टीरियम की इसी लीफ के थ्रू होती है। तो जब भी वो इंटर करेगा तो यहाँ पर एक लेजन, एक गोलाकार स्ट्रक्चर, यहाँ वो स्ट्रक्चर उत्पन्न होगा जो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, राउंड या इरेगुलरली शेप्ड होता है। और वैसे वैसे 1, 2, 4 संख्या में ज्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो सब कोएलेस कर जाते हैं, मिल जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं और लार्जर पस्यूल, PUSTULE पस्यूल्स, ये धब्बे उत्पन्न कर देता जेंथोमोनास लेमन लीफ के अंदर। और ये फिर धीरे धीरे लेजर्स जो है से यहाँ पेटियोल तक आ जाते हैं, पेटियोल जो डंठल है लीफ का। और जो नींबू फला हुआ है, इस नींबू के फल के ऊपर भी ये धीरे धीरे स्टेम से होते हुए पहुंच जाते हैं और इस फल के ऊपर भी डॉट डॉट, ब्लैकिश डॉट पैचेस उत्पन्न हो जाते हैं। इन ब्लैकिश पैचेस को कहते हैं, ये जो पस्ट्यूल्स हैं, पैचेज हैं, यही कैंकर बोले जाते हैं। अब चूंकि नींबू के पौधे पर होते हैं इसलिए इसका नाम है साइट्रस कैंकर। क्लियर? अब जब साइट्रस कैंकर में बीमारी हो गई उत्पन्न तो क्या होगा कि साइज ऑफ द प्लांट विल बी रिड्यूस्ड, पौधे का साइज छोटा कर देगा ये बैक्टीरियम। लीफ साइज विल बी रिड्यूस्ड, पत्ती का भी साइज छोटा हो जाएगा। एंड द यील्डिंग फ्रूट लेमन will be affected and its size also will be reduced and the juice inside this fruit will be also reduced। तो वैसी स्थिति में इससे हानि यही है कि यील्डिंग कम हो जाती है, नींबू की पैदावार कम हो जाती है इस बीमारी के कारण, इस बैक्टीरिया के कारण, और उस बीमारी का नाम है साइट्रस कैंकर। आप लोग जब बाजार से नींबू खरीदते हैं तो मैक्सिमम नींबू में देखिएगा कि डॉट डॉट काला काला रहेगा, उस साइट्रस कैंकर है। उसको ऊपर से उठा के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दिखाई पड़ जाएगा बैक्टीरिया जेंथोमोनास दिखाई पड़ जाएगा। तो वो साइट्रस कैंकर। अब हम लोग देखेंगे ये सिम्टम्स हो गए, ऐसा देखेंगे पस्ट्यूल, ऐसा देखेंगे पैचेज लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, तो हम लोग पहचान लेंगे। ये सिम्टम है पहचान, रोग की पहचान। हम लोग पहचान जाते हैं कि बैक्टीरियल
इन्फेक्शन हो गया है नींबू में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर जब बीमारी हो गई तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। आखिर कंट्रोल तो करना होगा, नहीं तो ये वेक्टर्स के थ्रू, कुछ बीज के थ्रू, कुछ मैन के थ्रू या ट्रांसपोर्टेशन के क्रम में ये बीमारी एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाएगी, एक खेत से दूसरे में चला जाएगा और सारे के सारे पौधे जब इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे आयरलैंड में एक बार आलू में, पोटैटो प्लांट में ऐसा डिजीज हुआ, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो उसका नाम है, आप लोग को पढ़ना है, कि पूरे इंग्लैंड में, आयरलैंड में लोग आलू का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उबाल के खा लेते हैं, भरपेट खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। अब वैसा हुआ कि पूरे अकाल हो गया, कितने लाख लोग मर गए उस अकाल में। कभी कभी चाय की पत्तियों पर फ्रांस में, ये कॉफ़ी के प्लांट के ऊपर इसका इन्फेक्शन हो गया और पूरा जो है सो कि वो रॉट कर गए और पूरा हाहाकार मच गया। तो ये सब भी, जैसे अगर कोविड-19 हुआ, कोरोना के चलते हाहाकार मच गया, वर्ल्ड भर में हुआ, सारे के सारे बहुत कंट्रीज परेशान हो गए, अभी तक परेशान हैं, बहुत सारे तो अभी तक सफ़र कर रहे हैं। व्यक्ति भी जिनको इन्फेक्शन हो गया था एक बार, वो आज भी हेल एंड हर्टी नहीं महसूस करते, उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, दवा दारू हो रहा है, कंट्रोल हो जाएगा। वैसे साइट्रस कैंकर बीमारी को कंट्रोल कैसे करेंगे कि पहला तरीका है कि टू इरेडिकेट द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स और इंटायर प्लांट, जो नींबू का पौधा है उसको इंटायरली पूरे को उखाड़ करके जला दो, उसको दबा दो जमीन के अंदर, उसको नष्ट कर दिया जाए, टू डिस्ट्रॉय, टू बर्न, उसको जला दीजिए, टू बर्न, जला देने से बैक्टीरियम जल जाएगा, फिर आगे नहीं होगा। टू बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट, द इन्फेक्टेड parts of a lemon plant, ये हो गया। उसको पौधे को जो इन्फेक्टेड है उसको उखाड़ के फेंक दीजिए और उसको जला दीजिए या जमीन के अंदर दबा दीजिए। यह पहला कंट्रोल का तरीका है बीमारी को। और दूसरा तरीका है कुछ केमिकल्स का भी प्रयोग आजकल किया जाने लगा है, जैसे कॉपर पेस्टिसाइड, एंटीबैक्टीरियल, वो एंटीबायोटिक्स उसको कहते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब है कि जो बैक्टीरिया को मार दे, वैसा केमिकल जो शरीर में देने के बाद जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ वो बैक्टीरिया को ही मार देता है, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो यहाँ पर बोर्डियक्स मिक्सचर, दूसरा तरीका, टू अप्लाई द antibiotics like Bordeaux mixture या सल्फर का स्प्रे, सल्फर बेस्ड केमिकल्स, स्प्रे करते हैं, फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, स्प्रे से सल्फर बेस्ड स्प्रे ऑफ सल्फर बेस्ड केमिकल्स, इससे भी कंट्रोल हो जाती है बीमारी। बॉडी मिक्सचर डालिए या सल्फर बेस्ड डालिए, उससे वो कम हो जाएगा, बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। और तीसरा मेजर, थर्ड मेजर टू कंट्रोल द डिजीज बाय साइट्रस कैंकर इज टू सेलेक्ट। आजकल बहुत सारे रिसर्च के क्रम में ऐसे स्पीसीज नींबू के तैयार किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, जिनके ऊपर उस ज़ैंथोमोनास साइट्राई के अगर इन भी कर जाता है लीफ के स्टोमेटा के थ्रू, तो वहाँ इन्फेक्शन नहीं कर सकता, काहे कि रेसिस्टेंट वेराइटी है, वहाँ उसका प्रोटीन उस होस्ट के प्रोटीन से मैच नहीं करता, इसलिए वहाँ पर अनअफेक्टेड रह जाता है। टू सेलेक्ट द रेसिस्टेंट
रेसिस्टेंट वेराइटीज ऑफ लेमन प्लांट। जब इतना हम लोग कर लेते हैं तो इस बीमारी से निजात पा जाते हैं, कंट्रोल हो जाता है। और मेरा लेक्चर इस पर जो भी लोड होगा वो YouTube के चैनल पर डॉक्टर जी मिश्रा टाइप करने से वो आ जाएगा और लोग लाभ उठा सकते हैं फ्री में, कोई पैसा तो लगता नहीं। थैंक यू।